बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। चीफ एडिटर क्राइम सेल पंजाब राजा आमिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस का दावा। बदतरीन ऑपरेशन, चादर चार दीवारी, तकद्दुस पामाल। उसकी इस 75 साल में कई मिसाल नहीं मिलती। तमाम कानूनी हदें तोड़ दी गई। अदालत के ऑर्डर हवा में उड़ा दिए गए। 10 बजे से शुरू होने वाला ऑपरेशन साहाल जारी है। लाहौर में ज़हूर इलाही रोड चौधरी परवेज़ इलाही के घर में शुरू होने वाले ऑपरेशन को 5 घंटे हो गए। लाहौर साबिक वज़ीर आला के घर पर ऑपरेशन में 3 फोर्सेस ने हिस्सा लिया। सबसे पहले स्पेशल ब्रांच के एहलकारों ने चौधरी परवेज़ इलाही के घर के बाहर मालूमात हासिल की। एंटी करप्शन लाहौर पुलिस के हमरा चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर धावा बोला। कानूनी माहिरीन की टीम ने जमानत के ऑर्डर दिखाए, लेकिन पुलिस मानने से इनकार कर गई। आखिर ये ऑपरेशन किसके कहने पर हुआ? बड़े बड़े सवाल निशान उठने लगे। औरतों के साथ संगीन बदतमीजी की गई। मेन गेट को बख्तरबंद की गाड़ी से तोड़ा गया। ऐसे लग रहा था कि कोई दहशतगर्दों के घर का ऑपरेशन हो रहा है। जुल्म की इंतहा कर दी गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई पर इतना जुल्म, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी है और उनके साहबजादे वफाकी मिनिस्टर हैं, उनकी परवाह ना की गई और इस पर भी बेशुमार सवाल उठ रहे हैं। राजा महबूब अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर गुजरांवाला, कमिश्नर गुजरात डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर गुजरात AC खारियां गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करे। आवाम को गैर मयारी और महंगे दामों और कम पैमाने पर पेट्रोल दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टरों और मोटरसाइकिलों को नाकस पेट्रोल और कम पैमाने पर तेल डाला जाता है। खारियां से गुलियाना और गुलियाना से ठोठा राय बहादुर तक बेशुमार गैर कानूनी मशीनें लग गई हैं। उनके पास ना तो लाइसेंस है, बल्कि महकमा पुलिस और रेवेन्यू मंथली लेकर चले जाते हैं। बजाय मशीनें सेल करने के भत्ता वसूल किया जाता है। सैकड़ों मशीनें लगाकर उनका मीटर कम किया हुआ है और लीटर की बजाय पौने लीटर पेट्रोल डालते हैं। पैसे पूरे वसूल किए जाते हैं। उनके खिलाफ इंतजामिया फौरी तौर पर सख्त कानूनी कार्रवाई करके तमाम बगैर लाइसेंस के मशीनों को सील किया जाए। लोधरा से महर मोहम्मद अशरफ सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर एयर सयाल इंटरनेशनल पाकिस्तान की खसूसी काविश से लोधरा पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर खिदमत सर अंजाम देने वाले जफर बोहड़ की साहबजादी और लोधरा की बेटी मुशल जफर की एयर सयाल इंटरनेशनल पाकिस्तान में बतौर एयर होस्टेस सिलेक्शन हो गई। मुशल जफर के वालिदैन ने महर मोहम्मद अशरफ सयाल को ढेरों दुआएं दी और उनका शुक्रिया अदा किया। चंद दिन कबल मुशल जफर सऊदी अरब जाने वाली पहली इंटरनेशनल परवाज में बतौर खिदमत सर अंजाम दें। इस मौके पर महर मोहम्मद अशरफ सयाल ने कहा कि लोधरा में टैलेंट की कमी नहीं। लोधरा के लिए पहले भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे और आगे जितना हो सका पहले से बढ़कर लोधरा की खिदमत करेंगे। अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक़ात को सदा शादो आबाद रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी का इम्कान। इस्लामाबाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़ सामने आई, जिसके लिए ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ समरी हुकूमत को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 से 7 रुपए तक कमी की जा सकती है और डीजल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $77.72 फी बैरल तक रही। वज़ीर ख़ज़ाना ओगरा सिफारिशात पर वज़ीर आज़म से मुशावरत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक़ हतमी फ़ैसला आज किया जाएगा। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे के बाद होगा। सदर ममलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भेज दिया। सदर ममलिकत ने बिल आइन की आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामेंट को वापस भिजवाया। आरिफ अलवी की जानिब एतराज़ में कहा गया कि कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 में की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सदर ममलिकत ने एतराज़ उठाया कि बिल में ज़ेर अल्तवा मामले के असरात पर गौर किए बगैर कौमी एहतसाब आर्डिनेंस 1999 में मज़ीद तरमीम पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए, जबकि उनकी जानिब से बिल और वज़ीर आज़म के एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। कबल अज़ीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर ममलिकत को भिजवाया था। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मगरिब से कम हवाओं के बादलों का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो गया, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और दर्जा हरारत कम होने से मौसम खुशगवार। गर्मी के मारे अफराद ने
सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजीद 3 से 4 रोज तक बारिश, बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। शाहिद खाकान कहते हैं, मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान ने कहा कि जब तक सियासी क़यादत वियन नहीं देगी, निज़ाम नहीं चल सकता। अभी 84 अरब रुपए के बजट से आटा तकसीम किया, जिसमें 20 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई। क्या मिला गरीब को, जिसके लिए 84 अरब रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इस निज़ाम में सहूलियात फ्राहम नहीं कर सकते। सब तमाशाई बने बैठे हैं, जहाँ सियासी दुश्मनियाँ नफरत में तब्दील हो गईं। मुल्क के मसाइल की वजह क़यादत की मुश्तरका नाकामी है, क्योंकि जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी आज लीडर बने बैठे हैं। शाहिद खाकान ने कहा कि सियासतदानों में सलाहियत होगी तो मसाइल हल होंगे। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक मुल्क नहीं चलेगा। पार्लियामेंट अच्छा है या बुरा, उससे फैसलों को मानना होगा। वफाकी हुकूमत का परवेज़ इलाही के घर छापे से इजहार लाताल्लुकी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा ने वाज़िया किया कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर होने वाले कार्रवाई से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस को PTI रहनुमा के घर में दाखिल नहीं होना चाहिए था। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करके चौधरी परवेज़ इलाही के घर पुलिस के हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए वाज़िया किया कि कार्रवाई वफाकी हुकूमत ने नहीं बल्कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने की। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर धावे और चादर चारदीवारी की पामाली पर अफसोस का इजहार करते हुए वाज़िया किया कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर धावे और चादर चारदीवारी की पामाली पर अफसोस का इजहार करते हुए वाज़िया किया कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इसहाक़ डार का कहना था कि यह कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। इस सिलसिले में जल्द तहरीक इंसाफ से दोबारा रब्ता भी किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर गैर कानूनी हमले पर तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान के जज्बात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से की गई। तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज़ इलाही के घर पर छापा, मुझे इल्म नहीं था, पुलिस को उनके घर में दाखिल नहीं होना चाहिए था। ऑपरेशन का मीडिया पर नशर होने वाली खबरों के बाद इल्म हुआ। उन्होंने कहा कि किसी का दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल होने की इजाज़त कोई कानून नहीं देता। परवेज़ इलाही को अगर गिरफ्तार करना था तो उन्हें आज़ादाना नक्लो हरकत के वक्त भी किया जा सकता था। गुज़श्ता रोज़ होने वाली कार्रवाई का हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान ये बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद ही इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि अपोजिशन ने भी एक ही दिन इलेक्शन की तायीद की है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़।